उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। चुनाव हो गया है। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर बहस चल रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके बारे में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं चल रही है। हमारे साथ यहाँ एक अच्छा है जिसमें आचार्य श्रीकांत शास्त्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, पूछते हैं जो एग्जिट पोल चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आचार्य जी। देखिए, एग्जिट पोल के आधार पर तो मोदी जी सरकार तीसरी बार फिर सरकार बना रहे हैं। और हम लोग जो ग्राउंड जीरो पर जा कर के ये देखा हो, यही जो एग्जिट पोल बता रही है। अब सरकार कैसे बन रही है, क्या बन रही है, ये तो पहले चुनाव के पहले ही वो 400 पार कह चुके हैं और जनता उसको देख भी रही है। और इसी के आधार पर सरकार बनती दिख रही है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं। अच्छा, अब कल हमारी एक डिबेट हो रही थी, उस डिबेट में लोग कह रहे थे कि मोदी 400 के लिए चल रहे हैं, शासन करने के लिए चल रहे हैं, लेकिन हम 300 के लिए लड़ाई कर रहे हैं और 300 पाकर सरकार बनाएंगे। विपक्ष ऐसा बोल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष की बातें तो वही हल्कापन हो गया है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसे हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं, वो विपक्ष भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि सीनियर नेताओं को ठिकाने लगा रहे हैं, जबकि आज तक एक भी मीटिंग में वो अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं लेकर आए, किसी भी सीनियर नेताओं को तवज्जो नहीं दिए। लेकिन वो कह रहे हैं, उस पर बात नहीं जाना है। लेकिन अभी तक जैसे हम लोग विदेशों में सुनते थे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, केवल राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति अपने माध्यम से सारी सरकार बनाते हैं, लेकिन उसी तरह से भारत देश की जनता ने इस बार केवल मोदी का चुनाव किया है कि मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव है, जनता ने किया है। संवैधानिक जो कैंडिडेट खड़े थे उनको वोट नहीं किया गया। कोई कैंडिडेटों से कोई मतलब नहीं रहा, जनता ने सब मोदी को वोट दिया है। अच्छा, विपक्ष को वोट किसके नाम से पड़ा है? विपक्ष वही पड़ा है, अपने अपने लोगों को जातीय समीकरण के आधार पर वोट पड़ा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, यहाँ से एक भी उसमें खड़े नहीं हुए सीट पर। पंजाब में कांग्रेस से लड़ रहे थे और यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे दिल्ली में। उदाहरण बता रहा हूँ। अब जिस तरह से जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव, जैसे अभी भदोही से पूरे प्रदेश में एक उनको मिला था, उनके गठबंधन के तृणमूल, तो उनका कोई जनाधार नहीं है। जातीय समीकरण के आपको हमारा समर्थन वहाँ करिएगा, मैं आप अपने जाति को वोट दिलवा दूँगा। इसी के आधार पर भदोही में ममता बनर्जी ने टिकट दिया था। तो क्या लगता है, गठबंधन फेल रहेगा? बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल तो बता दिया कल ने, इसी के आधार पर तो हम लोग भी बता रहे हैं, यही हम लोग देखे हैं। हमारे साथ संतोष जैन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, वकील हैं। कितने ही नाम बताए जाएं और शहर के सबसे गणमान्य व्यक्तियों में से अगर गिनती की जाए तो संतोष जैन जी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे आप? हम इस चुनाव को आज़ादी के बाद, एक चुनाव इसके पहले भी जनता पार्टी का भी हुआ था, उसी तरह का ये चुनाव मानते हैं। लेकिन जनता पार्टी के समय में भारतीय राजनीति की स्थितियां दूसरी थी। इस चुनाव में भारतीय राजनीति का जो मतदाता है और इस देश के लोग हैं, वो बहुत जागरूक हो चुके हैं। जनता पार्टी और आज में बहुत फ़र्क है। जनता पार्टी की तरह विपक्ष इस चुनाव में भी एकजुट है, लेकिन तब लोगों का नेताओं पर विश्वास था। आज की परिस्थितियों में जनता का नेताओं पर विश्वास खत्म हो गया। इसलिए बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं अधिकार से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। मैं 70 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हूँ और मैंने राजनीति में बहुत समय दिया है। मैं बहुत महत्वपूर्ण लोगों के आसपास रहा। मैं यहाँ तक कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एडवोकेट भी रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनकी इलेक्शन पिटीशन में। मैंने राजनीति को बहुत करीब से देखा। मेरी निजी रुचि जनप्रतिनिधि बनने की नहीं है, हालांकि यह भी अवसर कभी मुझे मिल सकता था जो मैंने वापस कर दिया। मैं राजनीति को अब एक नए संस्कार में देख रहा हूं और भारत में यह चुनाव एक नए इतिहास को भूलते हुए एक नए वर्तमान के लिए चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हो सकता है कि संविधान में भी कोई गंभीर संशोधन किए जाएं, क्योंकि इस तरह के चुनावी तरीके से कभी किसी देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती। इस चुनाव में मोदी जी एक तरफ खड़े हैं जो पांडवों की तरह हैं और पूरा विपक्ष कौरवों की तरह है। मोदी जी का इस समय भारतीय जनता पार्टी में भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
मोदी जी के बाद आज से पहले भी देखा जाता था भारत माँ की 3 धरोहर अटल अडवाणी, मुरली मनोहर, उनको साइडलाइन कर दिया गया। 3 लोग थे, आज 3 भी नहीं है। आज तो अगर भाजपा का पर्यायवाची लिखा जाए, किसी छोटे बच्चे से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची लिखना है जो बहुत शिक्षित नहीं है, तो भारतीय जनता का पार्टी का पर्याय केवल मोदी बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे कल्पना की बात कर रहे हैं आप, तो ठीक है 400 पार जा रहे हैं, जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष बाई चांस जीत जाता है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब हम आपको बता दें, इट इज़ टू अर्ली, ये कहना एकदम अभी जल्दी होगा, लेकिन जो भी बनेगा वो कांग्रेस परिवार से ही बनेगा अगर कोई विपक्ष में प्रधानमंत्री बनता है तो। लेकिन वैसी कोई स्थितियां मुझे दिख नहीं रही, इसलिए मैंने मंथन नहीं किया कि और कौन कौन से लोग हैं जो उनके समकालीन होंगे। हाँ, लेकिन इट इज़ टू अर्ली। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों का असेसमेंट बहुत छोटा है। भारतीय जनता पार्टी का जो आज वर्तमान का जो संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं वो एक संगठित तरीके से कर रहे हैं। जैसे कोई संस्थान, निजी क्षेत्र के संस्थान जैसे टाटा बिरला अंबानी चलाते हैं कि उनके यहाँ पूरी तौर पर डिसिप्लिन होती है, वैसा ही राजनीति में कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासन का एकत्र किया है। अब यहाँ पर विरोधी को अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो साइडलाइन ऐसे हो जाएगा जिसका उसे भी पता नहीं होगा कि हम इन वजहों से हटाए गए हैं। आज की तारीख में मैं मोदी जी के वर्तमान स्थापना को, इसके पीछे भी 2-3 लोगों का श्रेय जाता है, जिसमें मैं अमित शाह जी को भी देता हूं। हालांकि उनकी लोकप्रियता उस सीमा तक नहीं है, लिहाजा वो उनके सक्सेसर नहीं बन सकते। वो अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे रणनीतिकार बन सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अनुशासनिक क्षमता का भारतीय जनता पार्टी को पूरा उपयोग मिला है। और भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही, वो इस देश की राजनीति का पर्याय हो गई, इस देश की जमहूरियत का पर्याय हो गई। जनतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल के बारे में अब चर्चा नहीं हो रही है। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, ये एकदम अभी तक अनडिफिनिट है, लेकिन जहाँ तक लोगों का परसेप्शन है कि इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रगति की एक नई यात्रा शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि ऐसा वातावरण भी इस देश में बनाए कि भविष्य में भारत का एक ऐसा अस्तित्व बने जो पूरी दुनिया को नेतृत्व देने की कोशिश करे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, संगम नगरी प्रयागराज की सीटें हैं, 2 सीटें मान लेते हैं, दोनों सीटों को आप जिता रहे हैं कि कोई में आपको कुछ लग रहा है इस वक्त? देखिए, जीत का मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों सीटों को कोई हरा नहीं सकता, कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है। जबकि दोनों प्रत्याशी जनता की नज़र में बहुत लोकप्रिय नहीं है, बहुत चर्चित प्रकृति नहीं। ये तो देखिए, मोदी को वोट दिया गया, यानी कैंडिडेट को नहीं दिया गया। बिल्कुल पूरी तौर पर आपने हमारे मुँह की बात कर दी। ये चुनाव मोदी वर्सेस है, मोदी और सारी राजनीतिक दल। भारतीय जनता पार्टी के एक क्वेश्चन और है, क्या 80 सीटों में से कितनी सीटें आप जिता रहे हैं अभी आपके अनुसार? देखिए, इस टोटलिटी में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि 50 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन अगर कोई ये कल्पना करता है कि 80 की 80 सीटें मिलेंगी तो मैं इसे सही नहीं मानता। हो भी सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 77 की स्थितियाँ जो इसके पहले अपोजिशन का, विपक्षी दलों का जो जमावड़ा संगठन बना था, संगठन तो वैसा ही कोशिश की गई बनाने की, लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत आसानी से इस देश में सरकार बनाएगी, अगली सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। हमारे साथ प्रमोद शुक्ला जी हैं, डॉक्टर हैं और जगह जगह समाज सेवा करते रहते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा 10 साल का ये रिपोर्ट कार्ड है, उसको वोट मिल रहा है। और ये मोदी की पसंद जो है आज का नौजवान इसलिए पसंद कर रहा कि आज वो कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। उसको मिल रहा है केवल अपने रिपोर्ट कार्ड का फ़ायदा मिला। और आने वाले समय में जो मोदी और जो इंडिया गठबंधन, इनमें वही होगा जो हम लोग जनता पार्टी के समय में देखा कि
6-6 महीने का प्रधानमंत्री, साल 1.5 साल के प्रधानमंत्री, वो नाटक फिर शुरू हो जाएगा। देश इसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी तो किया था, बहन जी के साथ सरकार बनाई थी, आधा टर्म उनको दिया, आधा खुद लिया, ये तो यहाँ भी प्रयोग कर चुके हैं। वो प्रयोग तो फेल होगा। जो आज इंडिया गठबंधन का अगर प्रयोग अगर सत्ता में आए तो प्रयोग फेल होगा इनका। और मोदी की ही स्थिर सरकार होगी या मोदी कोई बीजेपी की हो, मोदी की सरकार स्थिर होगी। उसी भाव के साथ आज नौजवानों ने वोट किया है, यहाँ के लोगों ने वोट किया, हम सब ने वोट किया है। अच्छा, ये बताइए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें जिता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कितनी इंडिया गठबंधन को? अरे करीब भाई देखिए, इकट्ठा तो नहीं है और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि सारी सीटें जीती हूँ, लेकिन तभी 50-60 सीटें के बीच में ये ले जाएंगे। अच्छा, ये तय, हाँ, जैसा कि हमने देखा है कानपुर की सीट देखा, वहाँ भी नए कैंडिडेट हैं, जीत रहे हैं। हमारे कानपुर देहात का भी देखा, बनारस का देखा, बहुत घूमने पर कई जगह पर ये देखने को मिला कि ये कौशाम्बी, प्रयागराज और फूलपुर, अगर इन 3 सीटों की हम बात करें तो किसको जिता रहे हैं आप? उसमें 2 सीट तो बिल्कुल क्लियर निकल रही है। कौन कौन सी? एक फूलपुर और एक इलाहाबाद संसदीय। और वहाँ हाँ, कौशाम्बी में लड़ाई है, लड़ाई है। हाँ, एक तरफा नहीं है, ये एक तरफा है। हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष त्रिपाठी जी जाने माने अधिवक्ता हैं, समाज सेवा भी करते रहते हैं और इनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, काफ़ी नेताओं के साथ पर्सनल संबंध भी इनके हैं, इसलिए राजनीति को काफ़ी पास से देख चुके हैं। तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं, उनसे पूछते हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी के शासन सत्ता करने का जो तौर तरीका था, इन्होंने एक नए तरीके से नए आयाम भारत को दिए और जिस मजबूती से विश्व के पटल पे भारत का पक्ष रखा, वो अविस्मरणीय है। जैसे देश की विदेश नीति रही, हमारी देश की रक्षा नीति रही, देश की गृहमंत्री के तौर पे भी जो है देश की सुरक्षा व्यवस्था का दौर रहा है, देश के रेल मंत्रालय का जो विकसित आयाम रहा है, देश के नेशनल हाईवे का जो योगदान देश में रहा है, ये सब चीज़ें जो नई जनरेशन के लोग हैं, इनमें एक अलग मतलब दृष्टि प्रदान की है। तो लोगों में जो ये दृष्टि प्रदान की है, इसका कोई जवाब नहीं है और देश की जनता नरेंद्र मोदी से अभिभूत है। इसलिए देश की जनता ने ज़्यादातर मतों का जो प्रयोग किया है, वो देश के नेतृत्व को लेके किया है, न कि स्थानीय जनता या स्थानीय कैंडिडेट को लेके किया उन्होंने। और जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के मामले में या अन्य विषयों पे भी योगी आदित्यनाथ जी का कोई योगदान नहीं भुलाया जा सकता। इसलिए देश की जनता या प्रदेश की जनता योगी और मोदी के इस समीकरण को बहुत भूरी प्रशंसा करते हुए उसको स्वीकार किया है और लोगों ने एक मत से वोट दिया है। और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। अच्छा, आप रहे मुरली मनोहर जोशी जी के साथ रहे हैं, निजी तौर पर रहे हैं, पूरी तरह से आपने राजनीति को देखा है, तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या फ़र्क देख रहे हैं? अंतर है। पहले ट्रेडिशनल लोग थे, लेकिन राजनीति की धारा को नरेंद्र मोदी जी ने बदला है, नए तरीके से किया है, नई सोच के साथ किया है, जिसको लोग अब पसंद करते हैं। पहले वो दृष्टि सामने नहीं आई थी तो लोगों का अनुमान भी नहीं था। हम आपको एक बात बताएं कि पहले हमारा कंपटीटर जो था, हमारी तुलना पाकिस्तान से होती थी। आज नरेंद्र मोदी जी के दौर में हम चाइना को कुछ नहीं समझते, तो हमारा दृष्टि बदल गया, हमारा दौर बदल गया, हमारी सोच बदल गई। हम नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मजबूत भारत बनाया है, तो इसलिए अब वो पुरानी बातों की कल्पना नहीं की जा सकती। हम बहुत आगे निकल गए हैं। हम 70 साल से देश में रेल व्यवस्था थी, लेकिन तब बुलेट ट्रेन की कल्पना नहीं थी, वंदे भारत जैसा ट्रेन नहीं था, राजधानी पे ही हम चल रहे थे, राजधानी से ऊपर हमने आज तक नहीं सोचा। अब उसके बाद हमने शताब्दी सोची, शताब्दी के बाद हम वंदे भारत आ गए, वंदे भारत पे अब बुलेट ट्रेन की भारत में चलने की व्यवस्था हो गई है। इसी तरह सड़कों के क्षेत्र में भी जो है बहुत अविस्मरणीय योगदान पूरे भारत में हुआ है। तो ये जो नया आयाम आया है, नई नीति आई है, नई दृष्टि दिया है, इसलिए लोग, देश की जनता बहुत आसान्वित है नरेंद्र मोदी जी से कि इनके नेतृत्व में भारत बहुत मजबूती से देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज का परसेप्शन है, वो लगातार नरेंद्र मोदी को अच्छे बहुमत से सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे और देश का चातुर्दिक विकास होगा और विदेश नीति भी अच्छी बनेगी, जिससे विदेश में भी भारत का नाम होगा। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।